अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम डेटा शीट को रीड करना सीखेंगे कि आप किस तरह से किसी भी ट्रांजिस्टर की या किसी भी मॉसफेट की डेटा शीट को रीड कर सकते हैं ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स में किसी भी कंपोनेंट को इजीली इस्तेमाल कर पाएँ, उसकी तमाम परफॉर्मेंस आप जान सकें कि इस ट्रांजिस्टर या इस मॉसफेट के एम्पेयर्स कितने हैं, इसकी करंट कितनी है, इसकी क्या क्या परफॉर्मेंस है, इसके पिन आउट्स कैसे हैं और इसका साइज़ और इसकी कंडीशन क्या है, इसकी शक्ल वगैरह किस तरह से है। तो ये डेटा शीट रीड करने का आपको फ़ायदा यही होता है कि आप किसी भी जगह पे किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी नए प्रोजेक्ट के अंदर जब भी कोई ट्रांजिस्टर या मॉसफेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रांजिस्टर इस मॉसफेट की परफॉर्मेंस क्या है, तभी आप उसको सही वोल्टेज सही करंट जो है वो अप्लाई करके उसके सही आउटपुट नताइज हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है किसी भी डाटा शीट को रीड करने का। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं दोस्तों के कि डाटा शीट को किस तरह से रीड किया जाता है, तो आज की वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको आने आने वाली तमाम इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, डाटा शीट जो है वो कंपोनेंट्स का, किसी भी कंपोनेंट्स का मगज़ होता है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो डाटा शीट के बिना आपको ज़ुबानी कलाम भी किसी भी कंपोनेंट का पता नहीं होता। तो एक कंपोनेंट का तमाम ऑपरेशन जो है उसके डाटा शीट के अंदर होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने डाटा शीट जो है वो कहाँ से सर्च करनी है, कहाँ से डाटा शीट लेनी है, इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो है आपने आना है गूगल क्रोम के ऊपर। तो गूगल क्रोम के ऊपर हम जाते हैं। तो यहाँ पे आके दो वेबसाइट्स हैं आपने जिनको सर्च करना है, जिनको आपने ओपन करना है। उसके अंदर आपको तमाम डाटा शीट्स जो हैं वो ईज़िली मिल जाते हैं। तो सबसे पहली वेबसाइट यहाँ पे जो है वो है alldatasheet.com। तो यहाँ पे हम लिखते हैं alldatasheet.com। ठीक है, यहाँ पे आ चुकी है आपके पास alldatasheet.com। इसके सर्च करते हैं तो ये देखें आपके पास जो वेबसाइट है वो ओपन होके आ चुकी है और यहाँ पे इसके ऊपर आप वेबसाइट का नाम भी देख रहे हैं। इस कॉर्नर पे आपको जो वेबसाइट का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद जो इससे अगली वेबसाइट है वो है datasheetpdf.com। ठीक है, datasheetpdf.com। यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट भी आपके सामने आ जाएगी। इन दोनों के अंदर आप किसी भी ट्रांजिस्टर मॉसफेट किसी भी कंपोनेंट का डाटा शीट डाउनलोड करके इजीली इसको समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ डाटा शीट जो है वो ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का डिस्कस करेंगे। तो किस तरह से आपने यहाँ पर डाटा शीट को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप ऑल डाटा शीट में आ जाएँ। तो यहाँ पर आप लिखते हैं BC547 फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे BC547 लिख के आप यहाँ पे सर्च करेंगे, इजीली आपके पास जो है वो BC547 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास BC547 आ चुका है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी डाटा शीट आ जाएगी। अब डाटा शीट यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो आप इस वेब के ऊपर ही इसको देखना चाहते हैं डाउनलोड किए बिना, तो आप यहाँ पे पेजेस दिए गए हैं 1 2 3 4 1 to 6 पेजेस हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यही पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। आप इसको यहीं पे रीड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा तरीका जो है इसका वो ये है कि आपने जो है इसको यहाँ पे क्लिक करें BC547 के नाम के ऊपर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है इसका डाटा शीट आ जाएगी। तो अब इस जगह पे आपने देखना है कि यहाँ पे पार्ट नंबर लिखा हुआ है, नीचे डाउनलोड फाइल साइज़ पेज वगैरह कितने पेजेस हैं। ठीक है, ये तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इस जगह पे आपने देखा डाउनलोड लिखा हुआ है, इसके आगे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है BC547 की क्लिक टू व्यू। इस BC547 के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको स्टार्ट डाउनलोड करेंगे तो फ़ौरन से ही डाउनलोड होके आपके पास ये डाटा शीट आ जाएगी। ये डाटा शीट आपके पास डाउनलोड होके आ चुकी है इसकी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट के ज़रिए ट्रांजिस्टर के डाटा शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं आपको दूसरी वेबसाइट वो भी दिखा देता हूँ। तो दूसरी वेबसाइट जो है datasheetpdf.com। तो वो वेबसाइट जो है ये वाली, इसके ऊपर ये ऐड आ गया, इसको क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च बार नज़र आ रही है। इसके ऊपर आप लिखेंगे BC547। इस सर्च बार के आगे सर्च का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये BC547 का डाटा शीट आपको खोल के दे देगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं BC547 के मुख्तलिफ सीरीज़ के ट्रांजिस्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। यानी कि BC547 सिंपल है, जनरल पर्पज़ एम्पलीफायर यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर दूसरे नंबर पर है BC547 RR, उसके बाद BC54704। तो हमारा जो है वो यही है सिंपल BC547। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे
ट्रांजिस्टर के नाम के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको ये देखें डाटा शीट डाउनलोड, तो इस डाटा शीट डाउनलोड वाले जो बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस कॉर्नर में जो आ रहा है, तो इस ट्रांजिस्टर का डाटा शीट जो है वो आपके पास डाउनलोड होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इसी तरह डाउनलोडर का, जिस तरह से हमने दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड किया था। तो ये ज़रा सा टाइम ले रहा है, इतना टाइम लगता नहीं। बेसिकली जो पहले वाली वेबसाइट मैंने आपको दिखाई उससे बहुत फास्ट हो जाता है, इससे थोड़ा सा ये आ जाता है, इसको टाइम लग जाता है। तो देखें अभी तक इसमें कोई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आ चुका है। तो स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद ये आपको डाउनलोड करके देगा। देखें डाउनलोड हो चुका है, बड़ा फास्ट हो चुका है। तो ये देखें आपके पास ये डाउनलोड हो चुके। ये डाटा शीट है इसकी BC547 की, ठीक है। तो अब आपने इसको रीड किस तरह से करना है। सबसे पहले आप डाटा शीट के ऊपर देखें, इसकी जो है मैन्युफैक्चरर जो है उसका नाम भी आ रहा है। उसके बाद आप देखें BC547, BC547A, BC547B और C, तीनों सीरीज़ के ट्रांजिस्टर्स आपको ये दिखा रहा है, सिंपल भी और ABC के साथ भी। आपने डाटा शीट जो देखनी होती है किसी भी कंपोनेंट्स की, तो डाटा शीट के अंदर ये ऑप्शंस आ जाते हैं बाज़ ट्रांजिस्टर्स के अंदर। तो आपने वही वाला ट्रांजिस्टर जो है वो रीड करना होता है, वही देखना होता है जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी सीरियल का सेम नाम का डाटा शीट आपने नहीं देखना, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो जहाँ लिखा हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर NPN जनरल पर्पस एम्पलीफायर, देखें ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, जनरल मकासद के लिए, आम मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पिन आउट्स भी आपको नज़र आ रही है। इस ट्रांजिस्टर की ये शेप है, इसको उल्टा रखा हुआ है और इसकी ऊपर वाली साइड पे इमीटर है, यानी राइट साइड पे सेंटर में बेस है और लेफ्ट साइड पे इसकी कलेक्टर है। उसके बाद लिखा हुआ है दिस डिवाइस इज़ डिज़ाइंड फॉर यूज़ एज जनरल पर्पस एम्पलीफायर्स एंड स्विचेस। तो इस डिवाइस को आप जनरल पर्पस एम्पलीफायर और स्विचेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे वाज़े नज़र आ रहा है। अब देखिए एक और चीज़, अहम बात जो है वो ये है कि आपको किसी भी ट्रांजिस्टर की जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो आपको फर्स्ट पेज के ऊपर ही मिल जाती है। इसकी तस्वीर मिल जाती है, उसकी पिन आउट्स मिल जाती हैं। उसके बाद उसकी जो अहम चीज़ें हैं वो आपको फर्स्ट पेज के ऊपर ही नज़र आ जाती हैं। जैसे कि इसके ऊपर आप देख रहे हैं 300 मिली एम्पेयर इसकी करंट लिखी हुई है, कलेक्टर करंट जो इसको रिक्वायर होती है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसका जो रेटिंग आ चुकी है, इसके नीचे जो है ट्रांजिस्टर की, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रेटिंग आप देख रहे हैं, तो रेटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे लिखा है V सिंबल्स में आप देख रहे हैं VCEO, ठीक है, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। अब कलेक्टर इमीटर वोल्टेज का क्या मतलब है कि ट्रांजिस्टर की ये जो दो पिन्स हैं, कलेक्टर और इमीटर, बेस वाले नहीं, तो ये कलेक्टर इमीटर के वोल्टेज यहाँ पे आपको बता रहा है ओपन इमीटर कंडीशन में, ठीक है। कलेक्टर इमीटर वोल्टेज का मतलब है कि ओपन इमीटर कंडीशन में इसके कलेक्टर इमीटर वोल्टेज 45 वोल्ट होंगे और इसकी बेस कलेक्टर वोल्टेज जो है वो 50 होंगे और उसके बाद इमीटर बेस जो वोल्टेज है वो 6.0 वोल्ट होंगे और इसकी कलेक्टर करंट जो है 500 मिली एम्पेयर होगी। यहाँ पे आपको इसकी रेटिंग वाज़े होगी। तो इसकी जो मज़ीद मैं आपको बाकी ट्रांजिस्टर्स पे भी दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपकी इसकी करैक्टरिस्टिक्स पे देख सकते हैं, इसके टेम्परेचर इसके ऊपर कितना असरअंदाज होता है, किस तरह से इसकी वैल्यू डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो सकती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन A to Z आपको मिल जाती है इस डाटा शीट के अंदर। तो चलिए और डाटा किसी और ट्रांजिस्टर का डाटा शीट सर्च करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने BC547 का सर्च किया था। अब वापस आ जाते हैं इसी ऑल डाटा शीट वाली वेबसाइट में, alldatasheet.com के ऊपर। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कोई और ट्रांजिस्टर। तो BC547 के बजाय हम यहाँ पे D313 को सर्च कर लेते हैं। तो बहुत ही कॉमन ट्रांजिस्टर है। इसको सर्च करने के बाद आप देखें तो यहाँ पे आपके पास D313 के जो है वो आ चुके हैं। तो ये सिलिकॉन NPN पावर ट्रांजिस्टर, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर हम D313 क्लिक टू व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। तो इसको हम डाउनलोड करेंगे ओपन फोल्डर से, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और अब देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो डाटा आ चुका है। सिलिकॉन NPN पावर ट्रांजिस्टर है, 2SD313 लिखा हुआ है और यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं और इसके बाद एप्लीकेशंस कहाँ पे ये यूज़ होता है, कितने वाट का है। तो यहाँ पे मेन चीज़ें जो हैं वो आपको यहीं पे मिल जाती हैं। उसके बाद आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं, इसकी सिंबल भी देख सकते हैं। इसका पॉइंट जो है आप देखें 1 2 3, 1 इसकी बेस है, 2 कलेक्टर है, 3 इमीटर है। यहाँ पे इसकी तस्वीर में भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 3, ठीक है। बेस, कलेक्टर और इमीटर कौन सी, और इधर भी आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे कि इसकी पिन नंबर 1 जो है इसकी बेस है, 2 इसकी कलेक्टर और 3 नंबर पिन इसकी इमीटर है। उसके बाद अगर नीचे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्टर बेस वोल्टेज VCBO, यानी कि कलेक्टर बेस वोल्टेज। आप देखें यहाँ पे इसने मेंशन भी कर दिया कि ओपन इमीटर कंडीशन में, कंडीशन भी ऊपर लिखी हुई है, ओपन इमीटर कंडीशन में इसके बेस कलेक्टर वोल्टेज जो है वो 60 हैं। और उसके बाद कलेक्टर इमीटर वोल्टेज ओपन बेस कंडीशन में, ओपन बेस कंडीशन में इसके कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो है वो भी 60 हैं। उसके बाद इमीटर बेस वोल्टेज ओपन कलेक्टर कंडीशन में इसके 5 हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसकी कलेक्टर करंट देख सकते हैं, 3 एम्पीयर करंट है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आम तौर पे आप ट्रांजिस्टर में क्या देखते हैं, जो आम टेक्नीशियंस हैं वो ट्रांजिस्टर में देखते हैं उसकी करंट और उसके वोल्टेज के कितनी इसकी बर्दाश्त है, इसकी बेस और कलेक्टर करंट और वोल्टेज आप देखते हैं आम तौर पे। तो वो आप कैसे यहाँ पे मालूम कर पाएंगे? तो आपने देखना होता है कि कलेक्टर इमीटर इसकी वोल्टेज कितनी, 60, ठीक है जी, 60 वोल्ट आप इसको देते हैं कलेक्टर इमीटर वोल्टेज इसके 60 हैं। और उसके बाद आपने देखना है कलेक्टर करंट इसकी कितनी है, 3 वोल्ट, DC भी यहाँ पे लिखो 3 वोल्ट 3 एम्पेयर। तो कलेक्टर करंट 3 एम्पेयर इसकी आपको ये वासे बता रहा है, बेस करंट इसकी आपको बता रहा है 1 एम्पेयर, यानी कि ये 60 वोल्ट से ज़्यादा इसको आप देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसको करंट जो है कलेक्टर पे 3 एम्पेयर से ज़्यादा देंगे तो भी ये ख़राब हो जाएगा। इसकी पीक करंट यानी कि 8 एम्पेयर तक मैक्सिमम इसको आप दे सकते हैं। कलेक्टर करंट जो है पीक यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये वाला, तो ये कितनी है, 8 एम्पेयर। तो 8 एम्पेयर इसकी पीक करंट है कलेक्टर की, तो इससे ज़्यादा आप इसको नहीं देंगे कहीं पे भी इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद जो है इसके नीचे आ जाएं तो ये इसका थर्मल रेजिस्टेंस जंक्शन तो केस है यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद आपका ये टेम्परेचर भी लिखा हुआ है, स्टोरेज जो है इसके टेम्परेचर 50 to 150 के दरमियान ये जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जंक्शन टेम्परेचर जो है 150 है। तो ये चीज़ें हैं मेन जो इसमें देखने वाली होती हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाटा शीट के अंदर आपको किसी कंपोनेंट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बल्कि सारी इन्फॉर्मेशन देखें। अब यहाँ पे साइज़ भी मेंशन है, तो आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करना होता है तो उसको साइज़ का भी आपको पता होना चाहिए ना, कि आपने PCB के अंदर उसको इंस्टॉल करना है, कितनी जगह लेगा, कितनी उसकी विड्थ है, हाइट या फिर उसकी लेंथ है, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो चलिए मॉसफेट का ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम IRFZ44N का देख लेते हैं। ये मॉसफेट जो हम सर्च करते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास आ चुका है मॉसफेट, पावर मॉसफेट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने IRFZ44N का जो डाटा है वो खुल के आ चुका है, इसकी डाटा शीट आ चुकी है। इसको आपने रीड करना है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखें इसके ऊपर आपको वोल्टेज मेंशन किए गए हैं, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी मेंशन की गई, इसके एम्पेयर भी मेंशन किए गए हैं। 55 वोल्ट 49 एम्पेयर का ये एक मॉसफेट है। ये इसकी तस्वीर है, इसका पहला जो है वो गेट है, दूसरा ड्रेन, तीसरा पॉइंट इसका सोर्स है। तो यहाँ पे आप इसकी सिंपल में देख सकते हैं गेट, ड्रेन, सोर्स। तो हाल ही में हमने इस पे एक वीडियो बनाई थी मॉसफेट के ऊपर, वो भी आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर और मॉसफेट पे हमारी जो भी वीडियोज़ हैं उन तमाम के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल हैं। तमाम वीडियोज़ में आपको ट्रांजिस्टर और मॉसफेट्स की डिटेल्स मैंने बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपने ज़रूर देखनी है, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। तो ये देखें जी आपके पास आ चुका है इसका तमाम डिटेल्स, ड्रेन, सोर्स, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो यहाँ पे दिखे हैं, मिनिमम कितने हैं, टिपिकल वोल्टेज कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं। तो मिनिमम इसके वहाँ पे 50 हैं। ड्रेन सोर्स, जिस तरह ट्रांजिस्टर का जो था उसके पॉइंट्स थे, बेस कलेक्टर मीटर, इसके ड्रेन सोर्स और जो है गेट है, उसी तरह ही इसके पिन आउट्स के ऊपर आपने देखना होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट कंडीशन है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, कितने माइक्रो एम्पेयर या फिर कितने नैनो एम्पेयर, कितने इसके जो तमाम रेटिंग्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेन जो चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हैं, कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर का है। तो BD139 के डाटा शीट भी देख लेते हैं। किसी भी ट्रांजिस्टर की डाटा शीट जो आप इसी तरह से ईजिली देख सकते हैं और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। देखें अब आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि ये प्लास्टिक मीडियम पावर सिलिकॉन NPN ट्रांजिस्टर है और BD135, BD137, BD139 तीनों ट्रांजिस्टर्स का आपने इसने डाटा शीट आपको निकाल के दे दिया है। ये रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं इसके वो तमाम आपको ये बता रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे आपको ये बता रहा है कि 1.5 एम्पेयर पावर ट्रांजिस्टर है, NPN सिलिकॉन 40, 60, 80 वोल्ट, 10 वाट्स, 40, 60, 80 वोल्ट क्यों बता रहा है नीचे आपको बताऊंगा मैं। और इसके बाद जो है नीचे इसकी सिंबल भी आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखें ये देखें इसकी जो है थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसके बारे में। तो ये तीन जो रेटिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं ये क्या है, तो नीचे आके देखते हैं। कलेक्टर
इमीटर वोल्टेज ओपन कंडीशन, बेस ओपन कंडीशन में आपके जो क्या है इसके BD 135 के 45 हैं, BD 137 के 60 है, BD 139 के 80 हैं। ठीक है, हमने कौन सा सर्च किया था? BD 139, तो हमने BD 139 के ही देखने हैं कि यहाँ पे 80 वोल्टेज है। ठीक है, उसके बाद इसकी कलेक्टर बेस जो वोल्टेज हैं वो ये वाले हैं, और इसकी इमीटर बेस वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट DC हैं। इसकी बेस करंट जो है वो कितनी है? 0.5 एम्पेयर DC। इसके सामने ये देखें, यूनिट्स के अंदर आपको DC मेंशन किया हुआ भी नज़र आ रहा है कि 0.5 एम्पेयर इसकी बेस करंट है DC में। उसके बाद आपको इसकी कलेक्टर करंट 1.5 एम्पेयर DC लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तमाम तर चीज़ें, तमाम तर ज़रूरी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन है। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रांजिस्टर का डाटा शीट इजीली रीड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको किसी भी ट्रांजिस्टर या मॉसफेट का पता अगर नहीं होगा तो आपको इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप उसका डाटा शीट यहाँ पे सर्च कर लेते हैं तो आपको इस्तेमाल करने में मुश्किल का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी पिन आउट्स की बात करें तो देखें, यहाँ पर पिन आउट्स इस ट्रांजिस्टर की मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पिन आउट्स अगर मेंशन नहीं है तो आपने किस तरीके से पिन आउट्स मालूम करनी है? सिंपली आप गूगल में जाएं और इसकी पिन आउट सेपरेट से आप सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे BD 139 की पिन आउट्स जो है वो लिख के आप सर्च कर लेंगे तो आपके पास ये पिन आउट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम इस इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। इस इमेज के ऊपर आप देख पाएंगे, तो आपने एक दो जगह से देख लेना है, डिपेंड सिर्फ एक इमेज के ऊपर नहीं करना है, एक दो जगह से आपने देख लेना है कि इसकी जो पिन आउट्स आपने देखी हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं। तो इस तस्वीर को हम थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास BD 139 कंपोनेंट की तमाम तर इन्फॉर्मेशन भी आ गई, साथ इसकी पिन आउट्स भी आ गई। ठीक है, BD 139 की जो लेफ़्ट साइड पे पिन नंबर 1 है, सेंटर वाली 2 है, राइट साइड पे 3 है, 1 इमीटर है, 2 कलेक्टर है, 3 बेस है इसकी, और साथ ही इसकी सिंबल पे आपको नज़र आ रहा है कि पिन नंबर 3 जो है इसकी बेस ये वाली है, इसकी पिन नंबर जो 2 है इसकी कलेक्टर है, पिन नंबर 1 इसकी इमीटर है। इस तरह से आप इसकी पिन आउट्स अलहदा से भी सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपको इसकी डाटा शीट के अंदर यहाँ पे समझ नहीं आ रही पिन आउट्स की तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी ट्रांजिस्टर की डाटा शीट को डाउनलोड करके इजीली इसको रीड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।